कि कोरियन डिजाइन से जो है इसके साथ सेक्स करूं, समझे, बिकॉज वो कोरियन लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। क्या आप एक पुरुष और नारी का जो संबंध होता है तो केवल पुरुष को ही आनंद आता है कि महिला भी आनंद लेती है? अब तक जज अरेस्ट क्यों नहीं हुई? होगी, अगर हाई कोर्ट आएगा तो सुओ मोटो एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? जज लोगों का आगे भगवान हो गई क्या? और कहिएगा तुम्हारी संपत्ति भी मेरी, तुम्हारा सैलरी भी मेरा, तुम कहीं जा नहीं सकते, हम जाने के लिए कहीं भी सो सकते हैं, किसी से मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं कोर्ट में बोल रहा हूँ। ऐसे जज जो क्लाइंट, जो विक्टिम के सामने जाकर हंसे और उसका मजाक उड़ाए कि इस तरह की जज अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बढ़ जाए तो लोग कहाँ जाएंगे न्याय मांगने के लिए? हाँ, ये व्यापार का केंद्र हो गया क्या? कोर्ट है ना भाई, आप न्याय के लिए आते हैं, ये व्यापार का केंद्र हो गया क्या? अतुल सुभाष केस पर मेरे साथ बात करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। ध्रुव जी, ये जो मामला है इससे पूरे समाज, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। निकिता की गिरफ्तारी के बाद अब निकिता कह रही है कि मेरा शोषण हो रहा था, मेरा प्रताड़न हो रहा था। क्या शोषण हो रहा था, क्या प्रताड़ना हो रहा था? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक नारी और एक पुरुष का जो वैवाहिक संबंध बनता है, एक परिवार बसाने के लिए बनता है ना, और परिवार को शांति और सुखमय ढंग से ले जाकर एक नए संस्कार और पारिवारिक जो खानदान को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अब आप जो है शादी करने के बाद अपने पति को एटीएम समझिएगा, आप अपने पति को कहिएगा कि हमारे भाई को जो है बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ दे दो, मैं क्लाउड किचन चलाने के लिए, मेरे को हर महीने जो है ज्वेलरी का सेट ला कर दो, 6 साड़ियाँ दिया करो, दिस करो, डैट करो, वगैरह वगैरह, मेरे माँ बाप को ये दो वो दो, मेरे इलाज करा दो, ये कर दो, मतलब एंडलेस। What is this happening? ऐसा लगता है कि शादी कर देना जो है भारत में एक जुल्म सा हो गया है। ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो है ऐसा करती हैं कि जैसे तुम शादी करोगे तो तुम मेरा नौकर बन गए और तुम मेरा बैंक बन गए। मैं जब चाहूँगी तुम्हारे ख़ानदान की सारी ज़मीन बेच दूंगी, मकान बेच दूंगी, तुम्हारे सैलरी की सारी पैसे ले लूँगी, वही मेरा अधिकार है। और साथ ही साथ मैं एक, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का कानून आया है कि शादी के अगर पत्नी जो है या पति जो है शादी के अगर शादीशुदा है फिर भी दूसरे मर्द औरत के साथ रिलेशन बनाकर रख सकता है, तो ये तो और ज़्यादा जुल्म और अन्याय हो गया है कि महिला जो है शादी के साथ साथ पैसे तो मांगने के लिए हस्बैंड से है, एंजॉय पैसे का जो आई मीन द प्रॉपर्टी राइट्स भी उसको जो एलिमनी में चाहिए, और उसके साथ मैरिटल रिलेशन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दूसरे मर्दों के साथ चाहिए, समझे? ये भी फ्रीडम, कानून थोड़ी आया, ये तो वो थोड़ा सा ये था कि मतलब लिबर्टी दी गई। क्यों लिबर्टी दी जाए भाई? आप जब है किसी के साथ पर्सनल पारिवारिक व्यू से नहीं चल सकते हैं तो सीधा है अलग हो जाइए। आपको तो अभी तो कानून में मिला है कि लड़की जो है अपने घर में जिस घर से आई है उसको भी इक्वल राइट मिल गया, प्रॉपर्टी का मिला है ना। शादी हो गई तो वो मिलेगा ही, उसमें क्या है? नहीं, शादी में मतलब वो जिस घर से आई है वहाँ भी उसको इक्वल राइट मिल रहा है प्रॉपर्टी का, और पिता के हिस्से में, समझे ना। और उसके बाद जो है अब ये नया कानून क्या है कि हस्बैंड के भी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी मिलेगा, एलिमनी अलग मिलेगा, और जो है मेंटेनेंस अलग दो, दिस डैट। व्हाट इज दिस हैपनिंग? तो ठीक है वकील साहब, कई जो महिलाएं हैं वो ये कह रही कि एक केस से पूरी आप महिला समाज को नहीं आप तुलना कर सकते, एक महिला को लेकर ये सिस्टम की फेलियर है। आपको मैं बता दूं सर, श्रीमान पत्रकार साहब, कि इस देश में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसर्च करवाया और रिसर्च करवा कर पाया गया, खासकर दिल्ली के इश्यूज पर रिसर्च हुआ, बिकॉज यहाँ पर पूरे स्टेट के सभी, भारत के सभी स्टेट के लोग रहते हैं। 95% केसेज वेर फाउंड फॉल्स, 95%। और अभी भी एक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक और सेशन आया, महिलाओं के 95% आफ्टर ट्रायल। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला समाज को एक घर को लेकर चलते हैं। चेक करो, मेरे बात पर क्या विश्वास करते हो? जाकर चेक करो फैक्ट्स। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था कि एक्स्ट्रा मैरिटल रेफरेंस पुरुषों के नहीं होते कि ज्यादातर पुरुषों के होते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल रेफरेंस। आपने सवाल लिया तो इसके पहले बात मैं ये कह रहा हूं कि ये 498A का जो केस आया
जब से ये कानून बना है इसका कितना मैसिव मिसयूज हो रहा है और लोगों को पागल बनाकर सुसाइडल केस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग पागल हो गए, लोग हत्या सुसाइड केवल हस्बैंड नहीं कर रहा है, उसके सास ससुर बहन भाई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, समझे। और ये महिला भी तो सुसाइड करती है, आप देखिए। अरे मेरे बाबूजी आप जाकर देख लो, पहले रिकॉर्ड देखो ये सारे केसेस का। ज्यादातर पुरुष ही करते हैं। पढ़ी 90% जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ज़्यादा इसका मिसयूज कर रही हैं। मैं गांव में जो भोली भाली महिलाएं हैं वहाँ टॉर्चर होता है, मैं उनके साथ नमन करता हूँ, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ में खड़ा हूँ। लेकिन ये ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा हरामीपनी कर रही हैं। नहीं, वो पढ़े लिखे अपने कानून जानते हैं, अधिकार जानने से तो आप उसका उपयोग करोगे ना, क्या उसका दुरुपयोग करोगे? दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब देखिए हो रहा है ना। अब एक बात बताओ, कोई भी फैक्ट्स जो है ट्रायल के बाद आता है ना, अगर आप अपना केस प्रूव नहीं कर सके 498A का और के ट्रायल के बाद आप फॉल्स हो गया तो इसका आपने झूठा केस किया। ये ऐसा कानून है 498A कि आप इसको ट्रायल के बाद अगर झूठा प्रूफ भी हो सकता है, हो गया, समझे, तो आप इसके खिलाफ जो है कोई दंड नहीं दे करवा सकते हैं। जबकि सारे कानून IPC एक्ट में है कि अगर कोई झूठा कानून के तहत कोई झूठा केस करता है तो आप उसके खिलाफ जो है मान आदमी का मुकदमा कर सकते हैं, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले लेती है, समझे। लेकिन एक ऐसा ये विभत्स कानून है। निकिता कह रही है कि अगर मुझे पैसे की जरूरत होती, पैसे की मैं भूखी होती तो उसके साथ रहती। हाँ, यही तो कहानी है। बिकॉज निकिता जो है वो पूरा जो है नेफेरियस डिजाइन ऑफ एक्शन, जो एक कोरियन डिजाइन ऑफ एक्शन जो होता है, वो जो बार बार वो खुद कह रही है, समझे ना, कि मैं चाहती थी कि कोरियन डिजाइन से जो है इसके साथ सेक्स करूं, समझे, बिकॉज वो कोरियन लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, समझे ना। वो उसने, अतुल ने कहा कि वो कोरियन तरह के स्टाइल कॉपी करती थी, ड्रामा देखती थी, वो कोरियन थी, चाहती थी कि वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको कोरियन लड़का बहुत पसंद था तो कोरियन लड़के से न शादी करती। अतुल तो बेचारा बिहार का एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, AI इंजीनियर था, बेंगलोर में नौकरी करता था और मोदी जात का मोदी था। अब सवाल है कि आपको कोरियन पसंद है स्टाइल, आपको अमेरिकन पसंद है, आपको UK के लोग पसंद है, तो आप उन्हीं के साथ सेक्स करो, उन्हीं के साथ शादी करो। क्यों आप, वो तो कोई इंटरनेशनल पढ़ी लिखी लड़की उसको पसंद है तो उसमें क्या है, उसमें कोई अलग मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन भैया, म्यूचुअल रहेगा ना। म्यूचुअल क्या होता है कि आप जो है शादी करने के बाद आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो और छोड़ो नहीं और केस में तबाह कर दो पूरे खानदान परिवार को और उसको ATM के तरह यूज करो और आप दूसरे के साथ मौज मस्ती करो। वो तो बोल रहा है, अतुल ने तो एक स्टेटमेंट में दिया है कि मोहित नाम के एक लड़के से उस फंसी हुई थी, फिर भी वो चाह रहा था कि रिकॉन्सिल करना है संबंध को। ये तो था ना सारे इश्यूज। देखिए यहाँ सवाल है कि किसी इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि आप किसी को महिला सशक्तिकरण के नाम पर किसी को माथा पर चढ़ाएंगे तो मुद्दे गए लोग। माथे पे वो पत्नी थी उसकी। अरे भाई व्हाट इज अ पत्नी? पत्नी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है क्या? घर चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पति के साथ। वो भी इक्वल राइट है, वो घर जाकर कमाती नहीं क्या? बड़ी संख्या में महिला कमाते हैं, वो भी कमाने की बात कहाँ हो रही है? घर चलाने और परिवार को मेंटेन करने की बात हो रही है, परिवार को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। अभी जो है परिवार का संस्कार खत्म हो गया है ये जब से 498 आए हैं ये, और जो है क्राइम, ये दुराचार का संस्कार हॉबी हो गया पूरे देश में, समझे। इस कानून को इमीडिएटली विथ द फोर्थविथ एक्शन पार्लियामेंट को एबोलिश करना चाहिए, फोर्थविथ। एक उदाहरण से आप पूरा सिस्टम, पूरी सोसाइटी, अरे पूरी भैया महिला मैं जाति आपको बार बार कर रहा हूँ, ये एक उदाहरण नहीं है। 95% केसेस जो है वो ये आ गए हैं। और ये मैंने अभी एक रिकॉर्ड पढ़ा कि पूरी दुनिया का मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका में, फिनलैंड में, जर्मनी में, जापान में, यहाँ पर कोरिया में, साउथ कोरिया की बात, कोरिया पहुंच गया, हाँ साउथ कोरिया में, और जितने भी आपको यहाँ इटली की बात और फ्रांस की बात, वो ज़्यादातर लोग ये महिलाओं से परेशान हो गए शादी के बाद, समझे। आप कैसे कह सकते हैं? अरे भैया रिकॉर्ड है। अरे नहीं भैया, अरे रिकॉर्ड आया है। अरे कमाल करते हो यार, शादी क्यों करते हो यार? नहीं कर रहे लोग, बंद कर दिए शादी करना। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, शादी करना बंद कर दिए लोग, यूरोप में शादी करना बंद कर दिए हैं
और भारत में भी बस वही ऐसे ही है। लिव इन में रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं बस महिलाओं का। लिव इन भाई वही कहना चाह रहा हूं। अरे भैया आप ये जानो, सुनिए बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के यूज एंड थ्रो, सीधी सी बात है। नो नो नो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यूज एंड थ्रो। क्या आप एक पुरुष और नारी का जो संबंध होता है तो केवल पुरुष को ही आनंद आता है कि महिला भी आनंद लेती है? म्यूचुअल है ना। म्यूचुअल है, ओके। तो आप इस तरह की घटिया बात आपने कैसे कह दिया? क्यों आप कह रहे हैं यूज कि एंड थ्रो शादी करना आपने लोग कैसे कह दिया ये बात? यही हो गया ना इसका मतलब। ये तो बकवास मतलब ये कर हो रहे हो गया, आप। मतलब ये हो गया कि शादी नहीं करेंगे। शादी तो करो ना, लेकिन शादी महिला से तबाही आएगी तो क्यों शादी लोग करेगा? कैसे हो गए, समाज कैसे चलेगा? शादी समाज कैसे, ये सवाल है। समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? तो समाज और परिवार के में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जाए, भारत के संविधान में जो संस्कृति है, संस्कृति को बेहतर और मजबूती से कैसे ले जाया जाए। शादी तो जरूर शादी एक इंस्टीट्यूशन है ना भैया। हाँ, बिना एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन है। आप उसको एटीएम यूज करने, आप बैंक यूज के तरह मर्द को यूज कीजिएगा और कहिएगा तुम्हारी संपत्ति भी मेरी, तुम्हारा सैलरी भी मेरा, तुम कहीं जा नहीं सकते, हम जाने के लिए कहीं भी सो सकते हैं, किसी से मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी घिनौना काम कर सकते हैं और तुम बोल नहीं सकते हो। And what is this nonsense happening behind this 498A and all kind of freedom of the women? सभी के लिए पुरुष देखिए आप कितना सबसे ज्यादा मैं पुरुषों। आपको बता दूं, आपने डेटा पढ़ा है क्या? मैं डेटा की बात नहीं कर, मैं आंखों से देख रहा हूँ। आप चुप रहिए, नहीं जानते हैं तो चुप रहिए। अरे कैसे नहीं जानते हम? 50 हम जानते हैं, हमने देखे हैं बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। होता है? होते हैं नहीं होते हैं? आपके पास ऐसे केस आते होंगे। सुनिए, तो आप पूरे समाज को कैसे आप कह सकते हैं? पूरे समाज नहीं, मैं डाटा बता रहा हूँ। 55.4%, अभी लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ आपको, जो केसेस जो हुए हैं भारत में मेंटल टॉर्चर के, और ये सारे पुरुषों के खिलाफ ये रिपोर्ट आ चुका है। पुरुष के खिलाफ होंगे तो महिला ही करेंगी, महिलाओं के खिलाफ पुरुष करेंगे। अरे भाई आप समझने की कोशिश, आप क्यों रगड़ा रगड़ी कर रहे हो? रगड़ा रगड़ी नहीं कर रहा वकील साहब, मैं चाहता हूँ इस केस में न्याय हो, लेकिन हो एक तो एक जो नहीं, सोसाइटी का आधा हिस्सा है उसको इसमें- ना घसीटा जाए। हर घसीटने की कहाँ बात हो रही है? न्याय क्या एक तरफा होना चाहिए कि इक्विटी? आप आर्टिकल 14 जानते हैं क्या है? संविधान, भारत के संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि देश में सभी इक्वल हैं, इक्वल, चाहे पुरुष हो, नारी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको इक्वल राइट्स है। समझे ना? इक्वल राइट्स की जब बात होती है तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ओरिएंटेड 498A, अगर महिला अगर गलत केस भी कर दी कि कोर्ट में प्रूव हो गया गलत, उसके बावजूद भी महिला के खिलाफ ये वो ठीक है, एक्शन नहीं हो सकता। ये ऐसा कानून बना हुआ है। तो दिक्कत इट्स ए है वो- हॉरेंडस, इट्स ए वेरी हॉरेंडस लॉ। और जज हंस रही थी, वो कह और रहे थे जज जो नहीं, मैं कोर्ट में बोल रहा हूं, ऐसे जज जो क्लाइंट जो विक्टिम के सामने जाकर हंसे और उसका मजाक उड़ाए और कहे कि 5 लाख दो तो मैं केस खत्म कर दूं, हाँ, और उसको ये कहे कि 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ 5 करोड़ दे दो, वो जज क्या केवल एक महिला के लिए बनी है कि सबके लिए बनी है? सबके लिए भी। जब उसके दिमाग में फितूर समाया है कि ये मुल्ला फंसा हुआ है, अगर आप क्लाइंट को, आप लिटिगेंट्स को, मुल्ला फंसा हुआ है, मुल्ला अगर वही हुआ ना, अगर मुल्ला समझते हैं ना आप, अगर हमसे आप घूस मांग रहे हैं जज होकर, हाँ, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घूस मांग रहे हैं, पैसा मांग रही हैं एक्स्ट्रा, मतलब तोता फंस गया है। तोता फंस गो, मुल्ला जाना सामान्य लैंग्वेज जो मुल्ला भी कहते हैं उसको लोग, कि मेरे को एक मुल्ला फंस गया जी, मैं तो उसको चूस रहा हूँ। ये चूसने वाली जो साइकोलॉजी है कि हर क्लाइंट से एक पैसा डिवाइड, अब पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। नहीं, पुलिस तो सबसे ज्यादा घटिया है देश की, समझे ना? पुलिस ने ये सारा, ये जितने भी 9 केसेज अतुल के खिलाफ हुए हैं उसमें एक भी फैक्ट्स में सही नहीं पाया गया है, और पुलिस को पैसे दे देकर उसको केस कराया जाता है। 498 का जितने भी आप देखिए केस तुरंत पुलिस जो बैठे बैठे कर लेगी, फोन पर कर लेगी, समझे ना? प्रेशर, आप तो कानून प्रेशर का सुनो भाई, उनको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, दे आर बाउंड। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं, धमका रहे हो। धमका आपको ये रहा हूँ कि नहीं ना, आप धमका रहे हैं मुझे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि इस तरह की 498 के केस कभी भी आए तो उसका पहले जो है इंक्वायरी कीजिए। हाँ, ये लीगल टेररिज्म हो गया है।
आप किसी को कानूनन हथियार के तरह, जैसे लोगों को चूड़ा गोली मारा जाता है, उस तरह से इस कानून के तहत आम आदमी, आम पुरुष परेशान हो गया। पूरा न्याय के लिए होना चाहिए। यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा आप हूँ। देखिए वकील साहब, आप तो खुद मैं कह रहा हूँ कि न्याय के लिए करो ना भैया। जहाँ जो सही में पीड़ित है उसका इंक्वायरी करो, उसके इंक्वायरी में कोई फैक्ट सामने आता है तब केस करो। जज पर क्या एक्शन होना चाहिए? जज को, हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। यूपी का हाई कोर्ट जौनपुर में घटना घटी है, ये कोर्ट की जज है, हाँ, सम कौशिक है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट को आगे आना चाहिए, सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की जज अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बढ़ जाए तो लोग कहाँ जाएंगे न्याय मांगने के लिए? हाँ, ये व्यापार का केंद्र हो गया क्या? कोर्ट है ना भाई, आप न्याय के लिए आते हैं, ये व्यापार का केंद्र हो गया क्या? इससे आप जैसे लोगों की भी इज्जत तार हो रही है। नहीं, इज्जत मेरी क्या तार, मैं तो ऐसे जज और ऐसे वकील जो इस तरह और ऐसे सम्मानजनक भाषा, सम्मान नहीं है, जो गलत है उसको डांट कर बोलना चाहिए, समझे ना? पुलिस कह रही है कि नहीं वो जांच कर रही है। जांच कर रही है तो जांच करे तो न्याय दिलाए, सारे केस में उसको अंदर करे और उसको। लेकिन एक जज को अंदर करना बड़ा मुश्किल होता है वकील साहब। काहे का मुश्किल होता है? जज भी इक्वल राइट है, उसका भी सिटीजन है वो देश की, और सारे आर्टिकल 14 के तहत सब एक समान है, समझे ना? जज कोई गलत करेगा, किसी से घूस मांगेगा तो करप्शन ब्राइब का है कि केस की नहीं है? ब्राइब का है। और जो आदमी जिसने जो है स्टेटमेंट दिया है और वीडियो पर रिकॉर्डिंग कर ये से डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन अरेस्ट क्यों नहीं हुई जज? हाँ, अब तक जज अरेस्ट क्यों नहीं हुई? होगी। अगर हाई कोर्ट आएगा तो सुओ मोटो एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? जज लोगों का आगे भगवान हो गई क्या? कैसे भगवान हो? फिर उसको एक्शन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग लिखेंगे उसको लिखेंगे हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट लेकर आएंगे आप इसको? क्यों नहीं लेकर आएंगे? ऐसे जज को मारना चाहिए, ऐसे जज को मारना चाहिए कि तुमने न्याय प्रथा को कुचलित किया है। अब इस मामले में जो उसका भाई है विकास मोदी, वो कह रहा है कि जो इसके डिजिटल साक्ष्य हैं उसको भी नष्ट किया जा सकता है। हालांकि पुलिस के, लेकिन उनको शक है कि ये जो उसका वीडियो है या उसके रिटन डॉक्यूमेंट है उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। नहीं तो छेड़छाड़ तो उसके लिए प्रिजर्वेशन लॉ बना हुआ है, उसका जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको रिजर्व और प्रिजर्व करना चाहिए उसको, ताकि इट शुड नॉट बी एवेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। लेकिन आई मीन पूरा देश जो है तमतमाया हुआ है, ये तो केवल मेरा रोष नहीं है, समझे ना? पूरा मैं हजारों मेरे क्लाइंट्स है, हजारों मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता था। मेरे साथ 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं और सारे लोगों का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सर इस तरह से कैसे चलेगा देश? गुस्सा भड़का है आपके अंदर, गुस्सा भरा है इस तरह से देश के। सोसाइटी में सभी तरह के लोग होते हैं। नहीं, सभी तरह के लोग होते, हम सम्मान, हमारी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, हाँ, उनको हम सम्मान से रखेंगे ना, सम्मान संस्कार देंगे ना। कि अब वो गलत कर रही है तो माँ बाप बहन भाई सब उसका साथ, वो कह रहे नहीं मैं असली शोषण तो मेरा है ना रे। अभी सबसे बड़ी बात है कि कोई औरत है, सबसे बड़ी बात है कि वो देश के जननी है। वो आप जननी का संस्कार बिगाड़ दीजिएगा तो कैसे चलेगा? उनके भी बच्चे होंगे ना, उनकी भी बेटी होगी, कल उनका बेटे की कस्टडी को लेकर सवाल उठ रहा है। सोसाइटी बर्बाद हो रहा है इससे, इस कानून से। बेटे की कस्टडी कैसे मिले परिवार को, लगातार मांग कर रहा है। वो तो कस्टडी तो मिलना ही चाहिए। अब तो मर गया और वो खुद कह रही है कि उसका कोई वैल्यूज नहीं है। बच्चे को वैल्यूज देना चाहिए ना, एथिक्स है, मोरालिटीज है, एथोस है, वैल्यूज है। अगर आप ऐसे माँ के साथ रखेंगे आप बच्चे को तो बच्चा भी उसी तरह का बनेगा, मेंटेलिटी का। तो जो संस्कारी लोग हैं वो अपने बच्चे को वैल्यूज में जीना सिखाते हैं। नहीं, कस्टडी कैसे ट्रांसफर होगी ना? वो तो कोर्ट ऑर्डर करेगा ना, वो कैसे। लेकिन इस मामले को लेकर आप जरूर मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट तक लाएंगे अगर जज? ऑब्वियसली हम लोग तो स्टार्ट कर दिए, मूवमेंट कर दिए हैं। हाँ, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। मैंने सैकड़ों मीडिया को भी दिया है इंटरव्यू, प्लस मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख रहा हूँ। हाँ, और जज पर एक्शन होना चाहिए और नहीं होगा तो हम लोग आगे आएंगे। धन्यवाद ध्रुव जी। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। इनका कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक तो एक व्यक्ति की मौत, दूसरा जज का इस तरह से सहयोग करना कि हंसना सुसाइड के मामले पे, वो कहीं ना कहीं पूरे न्यायिक सिनारियो को बदल रहा है और उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।